हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी कर्मचारियों को और पेंशन का इंतजार था अपने 8वें वेतन आयोग का। तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग पर नए अपडेट्स। बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। खत्म हुआ 10 महीने का इंतजार। जो 1 जनवरी 2025 से ही इसका मांग किया जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो अंतिम में इसका 10 महीने बाद 8वें वेतन आयोग का मंजूरी दे दिया गया है। तो 8 पे कमीशन इंफॉर्मेशन। करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी कल के डेट में औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग का गठन का मंजूरी दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो रंजन प्रकाश देसाई के आयोग में चेयरमैन होगी। जो चेयरमैन होगा वो पूर्व जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई आयोग का चेयरमैन होंगे। जबकि आईएएस बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एमओपीएनजी के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। देखिए कुल मिलाकर 3 इसमें रहेंगे। पूर्व जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई और आई बेंगलुरु के प्रोफेसर पुल्लक घोष और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन के सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये सब मिल करके इसको तय करेंगे। सिफारिश भेजने के लिए 18 महीने का समय लग सकता है। यानी कि जब अभी से गठन हुआ अभी से बाद 18 महीने का समय इसमें लग सकता है। आयोग अपनी सिफारिश अगले 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपेगी। यानी अभी भी बहुत लंबा समय चला गया है कि जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है। यानी कर्मचारी को अभी 18 महीने का और इंतजार करना होगा। उसको जो गठन से 18 महीने के बाद ही उसको अपडेट मिलेगा। वो वर्ष 2027 से लागू हो सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई। टर्म ऑफ रेफरेंस जिसके आधार पर बढ़ाया जाता है उसको मंजूरी दे दिया गया है। वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य पार्ट टाइम और एक सदस्य सेक्रेटरी होंगे। यानी एक अध्यक्ष होंगे, एक सदस्य होंगे जो पार्ट टाइम देखेंगे उसको, और एक सदस्य सेक्रेटरी होंगे। इसके गठन के बाद सिफारिश भेजने के लिए वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है। जो वेतन आयोग को गठन किया गया उनको 18 महीने का समय दिया गया कि आप इस पर जो भी गठन जो भी थी बनाएंगे वो भी सरकार को भेजा जाएगा। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी जो शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में भले ही देरी हो लेकिन यह 1 जनवरी 2025 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी इसमें अगर देरी होती है तो 1 जनवरी 2025 से स्टाफ को एरिया जोड़कर दिया जा सकता है। यानी इसमें जो स्टाफ के जो स्टाफ साइड का जो सेक्रेटरी है शिवगोपाल मिश्रा, उनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग भले ही देरी से लागू हो लेकिन वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी अगले साल यानी 2 मंथ के बाद 1 जनवरी 2026 से ही इसको प्रभावी माना जाएगा। अगर सरकार देरी करेगा तो उसको 1 जनवरी 2026 से एरिया जोड़कर उनको देना होगा। 2027 में 2027 में एरिया के साथ बढ़ी सैलरी। यानी चांस है कि और सरकार एरियर देगा तो एरियर के साथ ही सैलरी सबका बढ़ेगा। इससे पहले जब 7वें वेतन आयोग का लागू किया गया तो उस समय भी देरी हुई थी। सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर दिया गया था। यानी बोला जा रहा है कि जब 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय भी जो सरकार के गठन करने में देरी हुआ था लेकिन कर्मचारी को एरियर के साथ उनको वेतन मिला था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को रिप्रेजेंट करने वाले फोरम एनसीजीएम की तरफ जनवरी में ही केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस सौंपा जा चुका है। यानी जनवरी में ही इनको सौंपा जा चुका है। तो सौंपा हुआ कुल 10 महीना हो गया। 10 महीने के बाद ये सब का गठन किया गया है। गौरतलब देश में बढ़ती महंगाई और अन्य चीजों को देखते हुए 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है जिसमें केंद्रीय कर्मियों को वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं को संशोधित किया जाता है। यानी महंगाई और को देखते हुए हर 10 साल में वेतन आयोग में गठन किया जाता है और वेतन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि
किया जाता है, क्योंकि महँगाई जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से वेतन भी नहीं बढ़ता, लेकिन कर्मचारियों को एक राहत के लिए वेतन का बढ़ोतरी किया जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 यहाँ पे 26 होगा। 2026 से 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होना माना जाना चाहिए। यानी अगर नियम के हिसाब से हर 10 साल में बढ़ोतरी हो रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 से ही इसको लागू होना जाना चाहिए। इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया था, यानी जनवरी में ही बोला गया था, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी मिलने में करीब 10 महीने का समय लग गया। इस देरी को लेकर सरकार, कर्मचारियों के संगठनों में नाराजगी का शोर उठ रहे हैं। यानी सभी को बोला जा रहा है, लग रहा है कि सरकार कैबिनेट का गठन करने में 10 महीने का विलंब किया है। इसमें कर्मचारी इससे नाराज व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनका अगर जो एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई अभी तक सरकार नहीं बोला है, लेकिन जो 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए। ये सब जो यूनियन के जो नेता है शिवपाल मिश्रा, इन लोग का मांग है कि जो 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू रहना चाहिए। नोटिस देख लेते हैं। ये नोटिस आया है दिल्ली से। कैबिनेट अप्रूव टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी 8वां पे कमीशन का मंजूरी दे दिया गया है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में टुडे अप्रूव 8वां पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो इसमें कुल 3 सदस्य बनाए गए। ऐसा आप देख सकते हैं कि सरकार ने इसको गठन का मंजूरी दे दिया है। अब इसमें जो कुल 18 महीने का समय लिया गया है, जिस गठन किया गया, उन लोग बोले कि 18 महीना हम लोग को समय चाहिए इसको तैयार करने में, बनाने में, क्या क्या करना, इसमें गठन करना है। तो सरकार कुल 18 महीने का समय मांगा है। तो कर्मचारी देख सकते हैं कि उनका वेतन कब से बढ़ोतरी होता है और कितना % बढ़ोतरी होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।